गणपति के प्रसाद के लिए हमें रोज़ एक सुंदर और स्वादिष्ट मिठाई बनानी होती है। तो आज हम बनाएंगे सूजी मलाई मोदक। तो ये मोदक बहुत ही बढ़िया है, जो आप कम से कम इंग्रेडिएंट्स और घर में रही कुछ ही सामग्री से आप इसे फटाफट से बना सकते हो। ये मोदक बच्चे और बड़े सभी को अच्छे लगते हैं। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सूजी मलाई मोदक बनाने के लिए गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम 4 टेबलस्पून जितना घी डालेंगे। घी की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस 4 बड़े चम्मच ही हमें घी चाहिए। मीडियम गैस की फ्लेम पर घी को हम पिघलने देंगे। घी पिघलते ही उसमें हम डालेंगे 1 कप फाइन सूजी। यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी ली है। आपके पास अगर बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप नॉर्मल वाली सूजी लेकर मिक्सर में पीसकर फाइन करके उसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल लो मीडियम पर हमें सूजी को कंटिन्यू स्टर करते रहना है। ज़्यादा हमें सूजी को नहीं पकाना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक हमें उसे रोस्ट कर लेना है, ताकि उसका कच्चापन निकल जाए और उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। सूजी को हमें कंटिन्यू इस तरह से स्टर करते जाना है, वरना वो एक जगह से डार्क हो जाएगी और कहीं कहीं हल्की सी डार्क हो जाएगी। 3 से 4 मिनट तक हमें सूजी को अच्छे से भून लेना है। तो 3 से 4 मिनट हो गई हैं। बस अब इस स्टेज पर हम 2 टेबलस्पून जितना नारियल का बुरादा ऐड करेंगे और नारियल के बुरादे को हम सूजी के साथ अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। नारियल का बुरादा इस सूजी के मोदक में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर से डालिएगा। तो आज हम बना रहे हैं सूजी मलाई मोदक। तो मलाई डालना तो बनता है। बस अब इस स्टेज पर हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच घर की मलाई। आप चाहो तो बाहर की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही में हम उसमें ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच जितना दूध, जिसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था। अब लो मीडियम फ्लेम पर हम लगातार इसे चलाते जाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको सूजी का मिक्सचर थोड़ा सा सूखा लगे तो आप उसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर दीजिएगा। अब हम उसमें ऐड करेंगे आधा कप जितना चीनी का पाउडर। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। इस तरह से चीनी का पाउडर ऐड करने से वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगी और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जितनी इलायची का पाउडर और साथ ही में हम डालेंगे कुछ केसर के धागे। केसर के धागे टोटली ऑप्शनल है। इलायची और केसर को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और सूजी अच्छे से तैयार हो गई है। सूजी मलाई मोदक बनाने के लिए अब इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर लेते हैं और इस मिक्सचर को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सूजी का मिक्सचर हमें रूम टेम्परेचर पर आए उतना ठंडा कर लेना है। तो मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। अब हम उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिए हैं बादाम, काजू और पिस्ता को मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे और ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के इसमें ऐड कीजिएगा और ड्राई फ्रूट्स आप कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल हलवाई स्टाइल के मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ मोदक बनाने का सांचा लिया है, जो इन दिनों बाज़ार में आपको खूब मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस पेच को हम निकाल लेंगे तो ये सांचा इस तरह से खुल जाएगा। ये देखिए। अब इस मोल्ड में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और मोल्ड को हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। अब मोल्ड को हम बंद कर लेते हैं। ये देखिए। अब हम उसमें डालेंगे सूजी वाला मिक्सचर और मिक्सचर को हम इस तरह से फिल करते जाएंगे। उंगली की मदद से हम इसे प्रेस करते जाएंगे और मिक्सचर को हम इस तरह से फिल करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। बहुत ही इजी है ये मोदक बनाना। बस यहाँ से इस तरह से हम मोल्ड को खोल लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर बने हैं ये मोदक। तो ज़रूर से बनाइएगा सूजी मलाई मोदक। तो लग रहे हैं ना बिल्कुल मंदिर स्टाइल के और हलवाई स्टाइल के ये सूजी मलाई मोदक, जो घर की ही कुछ ही सामग्री से और फटाफट बन जाते हैं। अब मैं इसे पिस्ता की कतरन और केसर के धागे से गार्निश कर लूँगी। बिना गार्निश किए भी ये मोदक बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से हमें बाकी के सारे मोदक तैयार कर लेने हैं। तो रेडी है हमारे सूजी मलाई मोदक। तो ये देखिए उसका टेक्सचर, तो बने हैं ना एकदम सॉफ्ट। और टेस्ट की तो मैं
क्या बात कहूँ आपको, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इसे फ्रीज में 10 दिनों तक स्टोर कर सकते हो और जब भी जी चाहे तो उसे ओवन में गर्म करके खा सकते हो। तो सच में फ्रेंड्स, ये मोदक बहुत ही टेस्टी लगते हैं। गणपति बापा को तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे और साथ ही में आपको भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा।